नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप सावन के महीने में भगवान भोले को प्रसन्न कर लिए तो जिंदगी में कभी भी नहीं होगे तंग। भगवान भोले की आराधना के महापर्व सावन की शुरुआत हो गई है। सावन के महीने में मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है हर साल। इस साल भी इस साल का जो सावन का महीना है ना, वो बेहद खास है। क्यों खास है? क्योंकि 19 साल के बाद इस तरह का संजोग बना हुआ है। कैसा संजोग बना हुआ है? तो संजोग ये है कि सावन का महीना एक तो अधिमास मलमास लगा हुआ है और 19 साल के बाद आ रहा है। तो भगवान भोले को कुछ खास उपाय करके और आप जो है छप्पड़ फाड़ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपने यह कहानी तो सुनी होगी कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। तो भगवान भोले इस साल के विशेष सावन का यह विशेष महीने में अत्यधिक अपने भक्तों से अत्यधिक प्रसन्न रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पसंद रहने वाले प्रसन्न। और उनको आप प्रसन्न कैसे कैसे कर सकते हैं, वही कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में बने रहिए और बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपसे हो सके तो उन उपायों को करके और आप बाबा भोले का आशीर्वाद ले सकते हैं और उनसे मन मांगी जो मुरादें हैं आपकी, अर्थात जो आप चाहेंगी, वो बाबा भोले से प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा और जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। तो उपाय क्या है, बिना देर के आइए जान लेते हैं। भगवान भोले को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जब जल चढ़ाते हैं तो उनमें उनको पसंद है बेलपत्र। तो भोलेनाथ को शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय गंगा जल उसमें डाल लीजिए, थोड़ा गाय का दूध मिला दीजिए और बेलपत्र कौन सा, वो मैं आपको बता दूं कि 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए भगवान को। जैसे आपने एक तोड़ेंगे तो उसमें ब्रांच मिलकर के 3 पत्ती रहेंगी, वही बेलपत्र आपको चढ़ाना चाहिए। और उस बेलपत्र में कोई छेद ना हो, कोई कटा पिटा ना हो। ऐसा मान्यता है कि कटा पिटा बेलपत्र चढ़ाएंगे, उसमें छेद रहेगा, ठीक ठाक नहीं रहेगा तो आपकी मुरादें भी उसी तरह से ठीक से नहीं पूरी होंगी। तो आप अपनी श्रद्धा भक्ति भगवान भोले में लगा करके और शुद्ध 3 पत्ती वाला भी बेलपत्र चढ़ाइए। दूसरा, बाबा भोले को भांग बहुत प्रिय है। तो सावन में उनकी जब पूजा करते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इस साल का सावन क्यों महत्वपूर्ण है। 19 साल बाद यह संजोग आ रहा है और मलमास भी लग रहा है, अधिमास भी कहते हैं इसको। धतूरा उनको बहुत पसंद है। तो बेलपत्र के अलावा, भांग के अलावा धतूरे से भगवान शिव जो है आपके सारे कष्टों को मिटा देते हैं। बीमारी उमारी कभी कुछ नहीं आएगी। इस तरह से धतूर भी उनको चढ़ाने से आपको आपके मन की इच्छा, मन की जो मुराद है, आपके मन की तमन्नाएं जो हैं वो सब पूरी होंगी। और उसके बाद चंदन से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चंदन जो है भगवान शिव के प्रिय चीज़ों में से एक है। चंदन से ईश्वर को, भगवान को शीतलता मिलती है। तो आपके जीवन में भी वो उसी तरह से आनंद ही आनंद कर देंगे। तो सावन के महीने में बाबा भोले को हमेशा उनसे आशीर्वाद लीजिए और ये सब चीज़ें जो मैंने बताया, चंदन का लेप लगाइए। इसलिए इससे क्या होता है, चंदन के लेप लगाने से घर में सुख शांति और स्मृति आती है। और जुलाई से सावन माह की शुरुआत तो हो ही गई। आप देखिए आज से शुरुआत हो ही गई है। 19 साल के बाद आ रहा है, जैसा मैंने बताया विशेष महत्व है। तो यह 19 साल के बाद ही आता है। इसमें क्या है, भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों की पूजा अर्चना से बहुत लाभ मिलता है। इसमें देखिए आपको सादा खान पान जो है, तामसी भोजन का त्याग कर दीजिए हो सके तो, और यह आपकी इच्छा के अनुसार है, हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं। और दूसरी बात, तामसी भोजन को छोड़ दिए, हो सके तो जमीन पर लेटें। तो यह आपका त्याग जो है बाबा भोले को जरूर पसंद आएगा और जरूर आपकी मन की मुरादें पूरी होंगी। इस तरह का संजोग जो है 2004 में 19 साल पहले हुआ था। अब ये जो है
आप इस महीने, इस साल में हो रहा है 2023 में। तो मलमास होता क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। 3 साल में एक बार पड़ता है, जिसको अधिमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। दूसरी ओर माना जाता है कि जिस चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, उसी मास को मलमास कहते हैं। मलमास के कारण जो है आप कोई मांगलिक काम नहीं कर सकते, अर्थात इस मलमास में मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित है ये मलमास। इस अवधि में विष्णु भगवान की उपासना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और वहीं सावन का मास जो है बाबा भोले को समर्पित है, इसलिए जो भक्त उनसे निमित्त पूजा अर्चना करके अपने मन की मुरादें मांगते हैं वो इसमें सावन के महीने में अवश्य पूर्ण हो जाती है। ये कहावत है कि मलमास की जो उत्पत्ति है हिरण्यकश्यप के कारण हुई थी। कैसे हुई थी? एक्चुअली हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की बड़ी घोर तपस्या की, ये कहानी आपने सुना होगा। और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न 12 महीने में मरूं, कभी मतलब मृत्यु हमारी ना हो। तो उस समय आपने ये भी सुना हो भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को कैसे वध किया। उन्होंने नरसिंह भगवान का वो अवतार लेकर के, आधे मानव और आधे सिंह के रूप में लेकर के, और उनकी हिरण्यकश्यप की वध किया। और यह जो मास है भगवान विष्णु को बहुत ही ये है, तो भगवान विष्णु की भी पूजा करें साथ में। और शिव जी को तो आप जानते ही हैं कि सावन का महीना उनको समर्पित है। तो यह जो मैंने उपाय आपको बताया, हो सके तो हर सोमवार के दिन जा करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और भगवान शिव से, जो सबसे बड़े देवताओं के देवता हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मुराद पूरी कर देते हैं, आपकी तमन्नाएं और इच्छाएं जो मन में रहती हैं उसको पूरी करते हैं, तो उनसे मांगिए और उनको प्रसन्न कर दीजिए। अगर वो प्रसन्न हो गए शिव बाबा भोले, तो आपको शिव प्रसन्न, आपको कभी नहीं कोई कर सकता है तंग। और इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप इसको वीडियो पसंद आती है तो आप इसके लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।